Hello and assalamu alaikum dear friend and student. This is me Zahir Babar. You are watching my YouTube channel English with ZB. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे. In first lecture, I discuss what is part of speech and some type of parts of speech. लेकिन आज हम पढ़ेंगे preposition. Preposition part of speech का एक बहुत ही important topic है और बहुत ही confusion, बहुत ही tough topic है English के अंदर. So today we are going to learn what is preposition and how we use it in a sentence. So if you are new on my YouTube channel, obviously मेरे इतने वीडियोज़ नहीं है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर योर फ्रेंड्स बिकॉज मैं बहुत स्ट्रगल से ये सारे वीडियोज़ बना रहा हूँ. इतने रिसोर्सेज नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए. सो वी आर गोइंग टू discuss what is preposition and how we use it. Okay, so as you can see the definition. Okay, so what is preposition? पहले ये देखते हैं हम. So preposition is a word shows the relationship between noun, pronoun and another words in a sentence. तो preposition क्या है? preposition एक ऐसा वर्ड है जो रिलेशन बताता है नाउन या प्रोनाउन का किसके साथ, दूसरे वर्ड के साथ सेंटेंस के अंदर. एक सेंटेंस होता है जो नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है दूसरे वर्ड के साथ, वो कौन बताता है? वो प्रीपोजिशन बताता है. एक ऐसा वर्ड जो रिलेशन बताता है नाउन या प्रोनाउन का किसके साथ, दूसरे वर्ड जो होते हैं सेंटेंस में उसके साथ जो रिलेशन है वो कौन बताता है? वो प्रीपोजिशन बताता है. यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल जो क्या है बहुत ही आसान है और आपको समझ आ जाएगा. द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल यानी किताब मेज पर है, किताब मेज पर मौजूद है. अब ये बुक क्या है? ये एक नाउन है और ये टेबल क्या है? ये दूसरा वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है सेंटेंस का. अब ये जो नाउन का जो रिलेशन बताया टेबल के साथ है, ये किसने बताया? ये आन ने बताया. किस तरह बताया? ये बुक एक नाउन है और ये बुक कहाँ रखा है? टेबल पर रखा है. अब ये तो एक वर्ड हो गया ना, द बुक इज ऑन द टेबल. अब ये जो रिलेशन है, ये टेबल पर किताब रखा है, ये रिलेशन किसने बताया? आन ने बताया. अगर हम कह दे सिर्फ द बुक इज द टेबल, इसका तो कोई मान ही नहीं है. द बुक इज द टेबल कोई मान ही नहीं है. अब जब हमने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर हमको समझ आ गया कि किताब कहाँ मौजूद है? टेबल के ऊपर मौजूद है. और ये रिलेशन किसने बताया? आन ने बताया. और आन क्या है? ये एक प्रीपोजिशन है. So that's why we say preposition is a word shows the relationship between noun or pronoun and another word in a sentence. So उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ आ चुका होगा. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन. बहुत ही ज़्यादा है प्रीपोजिशन, तो इतनी ज़्यादा है कि बहुत हम सारे तो नहीं सीख सकते ना तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ वो सीखेंगे जो इंग्लिश के अंदर कॉमन है और इंग्लिश बोलते वक्त हमें काम आता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. ओके डियर फ्रेंड, सो वी हैव प्रीपोजिशन ऑफ time, preposition of place, preposition of relation. So as you can see, first हम ये डिस्कस करेंगे ये जो on, at, in है, हम ये यूज़ करते हैं preposition of time के लिए भी और preposition of place के लिए भी. पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये preposition of time के लिए किस तरह यूज़ होता है. So as you can see, फर्स्ट मैंने आप लोग के लिए लिखा है in. So how we use in? So as you can see, in use for years, months, long time. अब ये किस तरह सेंटेंस के अंदर years में ईयर्स के लिए इस्तेमाल होता है, मंथ्स के लॉन्ग टाइम के लिए. सो आई हैव एग्जांपल फॉर यू. फॉर इंस्टेंस, ही वाज बोर्न इन 2015. यहाँ पर मैंने आपको इन लिखा है इन 2015. अब इसने यहाँ पर एक 2015 एक ईयर है तो इन्होंने एक ईयर को मेंशन किया है. एंड द सेकंड सेंटेंस, शी वाज बोर्न इन अप्रैल. अब अप्रैल क्या है? एक महीना है. सो आई यूज इट फॉर मंथ्स. As you can see now, for long time का क्या मतलब है? अब ये जो ईयर है 2015, ये पूरा ईयर है, जो पूरा ईयर है 2015, therefore we use long time. So हमने इसको इस तरह यूज किया. या ये जो अप्रैल है पूरा महीना है तो so therefore we use it as a अप्रैल. Now where we use आना. So as you can see, यहाँ पर मैंने आपको लिखा है we use it for dates or for days. What does it mean? Let's see with example. So let's suppose मैं आपको example देता हूँ. I will go to Lahore on Friday. I will go to Lahore on Friday. मैं फ्राइडे को लाहौर जाऊंगा. सो यहाँ पर मैंने क्या
एक ड्रेस के लिए जो आन है, मैंने किसके लिए यूज़ किया, ड्रेस के लिए यूज़ किया, क्योंकि फ्राइडे क्या है, ये एक डे है, सो दैट्स हाउ आई यूज इट। नाउ अब डेट्स के लिए यूज़ करते हैं, सो लेट्स सी, ओके आई हैव एग्जाम, I have exam on February। February में मेरा एग्जाम है, सो हाउ वी यूज इट, वी यूज आना, फॉर व्हाट, फॉर डेट्स। आई होप आपको दोनों ये समझ आ चुका होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जैक्ट टाइम यानी एट। सो हाउ वी यूज एट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को किया एग्जैक्ट टाइम। व्हाट डज इट मीन? एग्जैक्ट टाइम का मतलब है कि बिल्कुल आपको टाइम के बारे में पता होगा, तब भी हम यूज करते हैं एट यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, I have meeting, I have a meeting at 5 p.m. I have a meeting at 5 p.m. यानी 5 बजे को मेरा मीटिंग है। सो हाउ आई यूज इट, फॉर एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट यूज करते हैं। सो यहाँ पर मैंने जो 5 p.m. है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, सो दैट्स व्हाई आई यूज इट। नाउ वी विल लर्न दैट हाउ वी यूज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ये जो ऑन, एट, इन है, ये हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए भी यूज करते हैं। सो हाउ वी यूज इट, लेट्स सी। ओके डियर फ्रेंड्स, एज यू कैन सी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, पहले हमने इसको यूज किया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, अब हम इसको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए यूज करते हैं। सो किस तरह, पहले आप देख सकते हैं इन है। सो हाउ वी यूज इन, जब कोई चीज़ बाउंड्री के अंदर हो, सो हम यूज करते हैं इन। फॉर इंस्टेंस, व्हेन समथिंग इनसाइड द बाउंड्री, व्हेन समथिंग इज इनसाइड द बाउंड्री, सो वी यूज इन। लाइक हाउ, एग्जांपल फॉर यू, सो आपको समझ आ जाएगा। इन द रोम, इन द रोम इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान। अब ये जो रोम है, ये एक बाउंड्री होता है ना, मतलब बाउंड्री के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, आई एम इन द रोम, मैं रोम के अंदर हूँ। ये रोम क्या है, एक बाउंड्री है। सो देयरफॉर वी यूज इन। पाकिस्तान क्या है, एक बाउंड्री है, एक कंट्री है ना, तो ये मतलब एक कंट्री है और ये इसके अपने बाउंड्री है। सो देयरफॉर वी यूज इन। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, आई एम इन द रोम, ही इज इन पाकिस्तान, सो दैट हाउ वी यूज इन। जो दूसरा वर्ड है, जो दूसरा प्रीपोजिशन है प्लेस के लिए, वो है ऑन। सो हाउ वी यूज ऑन, जब कोई चीज सरफेस को टच करता है, जब भी कोई चीज सरफेस को टच करता है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम ऑन यूज करते हैं। किस तरह, देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, ऑन द टेबल, on the table, on the floor, on the floor, on the wall। अब ये जो टेबल है, on the table, फॉर इंस्टेंस द बुक इज ऑन द टेबल, ये जो बुक है, इन्होंने सरफेस को टच किया है, मेज का जो सरफेस है उसको टच किया है। सो देयरफॉर वी से द बुक इज ऑन द टेबल, सरफेस को टच किया है। ऑन द फ्लोर, छत पर। ऑन द वॉल, फॉर इंस्टेंस ही इज ऑन द वॉल। सो दैट्स हाउ वी यूज ऑन। उम्मीद करता हूँ बहुत ईजी है, आपको ये समझ आ चुका होगा। एग्जैक्ट प्लेस, हम एट चूज करते हैं एग्जैक्ट प्लेस के लिए। पहले हमने यहाँ लिखा था एग्जैक्ट टाइम, अब हमने लिखा एग्जैक्ट प्लेस मीन लोकेशन। किस तरह, एट द डोर, यहाँ पर मैंने लिखा है एट द डोर, एट द बस स्टॉप, आप देख सकते हैं एट द बस। अब जो बस का एक स्टॉप है, वो एक एग्जैक्ट प्लेस है, एक एग्जैक्ट लोकेशन है। सो दैट्स हाउ वी यूज एट। फॉर इंस्टेंट, ही इज एट द डोर,
he was waiting at the bus stop. I'm going uh, at the bus stop. So that's how we use a later. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा. नाउ अब फर्दर कुछ पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कैसे है प्रपोजिशन के, अब हम वो डिस्कस करते हैं. सो ओके डियर फ्रेंड, नाउ वी हैव प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट. प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पर मैंने आपको क्या प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट. प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट कितना होते हैं? 3 होते हैं, टू, इनटू एंड फ्रॉम. सो दिस आर प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट. अब पहला जो है वो है टू है. टू किस तरह करते हैं हम सेंटेंस के अंदर, ये जो प्रपोजिशन है किस तरह से करते हैं? तो पहला जो मैंने आप लोग यहाँ पर लिखा है डायरेक्शन, डायरेक्शन टुवर्ड, यानी डायरेक्शन बताता है. फॉर इंस्टेंस जब कोई चीज़ या कोई का चल जाता है तो उसका जो डायरेक्शन है वो बताता है. और दूसरा है मोमेंट टुवर्ड प्लेस. इसका भी यही एग्जांपल है, मोमेंट टुवर्ड प्लेस, यानी जो मोमेंट है, जो जाना है एक जगह का, वो कौन बताता है? वो टू बताता है. फॉर इंस्टेंस आई गो टू कॉलेज, सीधा एग्जांपल है. आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ. इस तरह जो एग्जांपल है, यानी एक डायरेक्शन शो किया. कॉलेज क्या है? ये स्कूल या कॉलेज एक डायरेक्शन शो किया. मैं जाता हूँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जहाँ पर भी आपको जाना है. सो ये क्या है? एक डायरेक्शन शो करता है. मोमेंट टुवर्ड प्लेस, एक प्लेस है, ये शो करता है. अदर एग्जांपल, कम टू मी, कम टू मी, यानी ये जो टू है ये भी एक डायरेक्शन बताता है. कम टू मी यानी एक डायरेक्शन उसने दिया, मेरी तरफ आओ. कम टू मी, मेरी तरफ आओ. दैट्स हाउ वी यूज टू. नाउ वी हैव इनटू. हाउ वी यूज इनटू? सो वी यूज इनटू एंटरिंग इनसाइड. जब भी कोई चीज़, कोई बंदा, जब भी कोई काम एंटरिंग इनसाइड हो जाता है तो हम इनटू यूज करते हैं. या मोमेंट प्लस इनसाइड, एक तो एक मोमेंट होगा, मोमेंट होगा, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है प्लस इनसाइड. हाउ? Let me explain it with example. For instance, go into the room. Go into the room. अब रूम क्या है? एक इनसाइड है, 3D स्पेस है, इनसाइड है, और मोमेंट भी है, गो इनटू द रूम. सो दैट्स हाउ वी यूज इनटू. go okay, jump into the water, jump into the water, jump into, जंप इनटू द वाटर, पानी के अंदर, मतलब जंप लगाओ. एक तो मोमेंट है जंप, और दूसरा वाटर इनसाइड. सो दैट हाउ वी यूज इनटू. अब जो तीसरा है फ्रॉम. अब जो थर्ड है वो है फ्रॉम. सो हाउ यूज फ्रॉम? सो फ्रॉम यूज फॉर स्टार्टिंग पॉइंट. जब भी कोई किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट हो इन इंग्लिश, तो वी यूज फ्रॉम. लाइक हाउ? एग्जांपल फॉर यू. I went to Islam. I went to Islamabad from. I went to Islamabad from Peshawar, यानी मैं इस्लामाबाद से पेशावर गया, यानी मैं पेशावर से इस्लामाबाद गया. दूसरा आपको एग्जांपल देता हूँ. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ. सो जो फ्राम है, यहाँ पर जो फ्राम है ये स्टार्टिंग पॉइंट के यूज हुआ, क्योंकि आई वेंट टू इस्लामाबाद. फ्राम जो पेशावर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ आपने पेशावर से इस्लामाबाद जाना हो. सो यहाँ पर पेशावर क्या हुआ? ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ. सो दैट्स हाउ वी यूज फ्राम. अब आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं, अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं कहाँ से हूँ? पाकिस्तान से. सो वी यूज फ्राम. सो डियर फ्रेंड्स, टुडे आज का लेक्चर प्रपोजिशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन. हमने ये जो सिलसिला है पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू किया है, लेकिन प्रपोजिशन के लिए हमने एक अलग क्लास लिया. अभी भी कुछ प्रपोजिशन बाकी है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस तरह इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको भी हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट लेक्चर में. सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा.
So if you like it, then share it to your friend and subscribe my YouTube channel. आपकी एक सब्सक्राइब, लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So thank you so much for your precious time.